जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आशा करता हूं दोस्तों आज आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में गूगल पे टाइप करेंगे MCD। टाइप करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा MCD, ये ऑफिशियल वेबसाइट है MCD की। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर आप न्यू यूजर के लिए केयर फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर साइन अप करने के लिए अपनी पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम डालूंगा, इसके बाद मिडिल नाम डालता हूँ, लास्ट नेम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर जेंडर आप, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद एज डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। इसके बाद दोबारा से कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा साइन अप हो चुका है। अब यहाँ से अपना मोबाइल नंबर OTP डाल के इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, OTP डाल दिया। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेज सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेलकम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ प्रिय यूजर करके कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों बर्थ, स्टिल बर्थ, डेथ एंड रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चा किस टाइम पर पैदा हुआ था। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आ रहा है नाम ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पर बच्चे का नाम डालेंगे। बर्थ वेट, तो बच्चा जब पैदा हुआ था उसका कितना वजन था, यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है। मेथड ऑफ डिलीवरी, अगर आपका बच्चा नेचुरल हुआ तो यहाँ पर नेचुरल डालेंगे। अगर बच्चे को ऑपरेशन से हुआ तो यहाँ पर डालेंगे सिजेरियन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टाइप और अटेंशन एट डिलीवरी। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ या फिर प्राइवेट में। ठीक है। या किसी नर्स के पास यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इफ मल्टीपल बर्थ मोड, बच्चा सिंगल हुआ, डबल पैदा हुआ या तीन पैदा हुए, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डालेंगे। अगर आपके बच्चा सिंगल हुआ तो सिंगल डालेंगे, ट्वाइन हुआ तो यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा रिलीजन ऑफ द फैमिली, बच्चा किस धर्म से है, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा हिंदू। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे बच्चे के पेरेंट्स का। इसके बाद बच्चे के पेरेंट्स का अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जितने ऑप्शन पर आपको स्टार दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन आपको कंपलसरी भरना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा MCTS नंबर, तो अगर आपके पास MCTS नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ये चाइल्ड एडॉप्टेड, आपने बच्चा गोद लिया है या ये आपका बच्चा है। अगर आपने गोद लिया तो यस करेंगे, अगर ये आपका ही बच्चा है तो यहाँ पर नो करेंगे। और MCT नंबर होता है दोस्तों, जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, जो बच्चे का टीका कार्ड होता है, उसमें एक MCT नंबर होता है। जो आंगनबाड़ी की आशा कार्यकर्ता इस नंबर को लिखती है, ये MCT नंबर MCD की रिकॉर्ड में जमा होता है। ठीक है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको फिल करना कि आपका बच्चा
घर पर हुआ या हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पर जहाँ पर हुआ बच्चा तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाउस एड्रेस। तो यहाँ पर पूरा हाउस एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे। नाम ऑफ टाउन, अगर आप शहर से हैं, गांव से हैं, तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप टाइप कर लेना। इसके बाद कॉलोनी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप अपना जोन सिलेक्ट कर लेना। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर कंट्री, कंट्री इंडिया ही रहेगा। इसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 6 अंकों का पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ मदर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन में इज चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट, क्या इस बच्चे का सिंगल पेरेंट्स है। सिंगल पेरेंट्स का मतलब है या माँ नहीं है या पिता नहीं है। तो अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज अगर माता पिता दोनों हैं तो यहाँ पर करेंगे नो, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ मदर, यहाँ माता जी का नाम डालेंगे बच्चे की। UID नंबर, तो यहाँ पर इनकी मम्मी का आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। मदर लेवल एजुकेशन, इनकी माता जी कितनी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पर ये फिल करेंगे। मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्या काम करती, यहाँ पर इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम इनकी मम्मी का कितना उम्र था, यहाँ पर ये फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब बच्चे की मम्मी का शादी हुआ था उस टाइम इनका कितना उम्र था, ये कंपलसरी है सब। जहाँ मैंने जहाँ पर आपको बताया कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ये सारी जगह आपको कंपलसरी है फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर द एज ऑफ मैरिज यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, के बच्चा कितने वीक में पैदा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाउड टू द मदर्स, यहाँ पर आपको डालना है कि इनके बच्चे कितने अभी तक जीवित हैं। जो बच्चे अभी हैं करंट में वहाँ पर इनकी डिटेल डालनी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, यहाँ पर आप डाल लेना जितने बच्चे इनके अभी तक जीवित हैं, यहाँ पर उनकी डिटेल 2 हैं 4 हैं डाल लेना, ठीक है। यहाँ पर आ रहा मदर एड्रेस, तो मदर एड्रेस हमने पीछे डाला था, यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। मदर एड्रेस सेम एज द बर्थ प्लेस एड्रेस, अगर बच्चा अलग जगह पैदा हुआ और इनकी मम्मी जो रहती हैं इनका घर है वो अलग है तो यहाँ पर अलग भरना है, अगर वो सेम है तो यहाँ पर सेम कर देंगे। के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे नेम ऑफ फादर, इनके पिताजी का क्या नाम है। UID नंबर, इनके पिताजी का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फादर लेवल एजुकेशन, तो जो आपने इनकी मम्मी जी के में यहाँ पर फिल किया था सेम इनके फादर के में यहाँ पर सेम करना है। इनके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। फादर ऑक्यूपेशन, इनके पिताजी क्या काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इच पेरेंट एड्रेस सेम एज द मदर एड्रेस, कह रहे कि इनके पिताजी का एड्रेस और माता जी का एड्रेस सेम है। यहाँ पर कर देंगे यस, इनके माता पिता एक ही एड्रेस पर रहते हैं। इच परमानेंट एड्रेस सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, तो ये कह रहा इनका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आ रहा इन्फॉर्मेंट डिटेल, कौन इन्फॉर्म कर रहा है, कौन एक बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करवा रहा है, तो इनके पिताजी, तो यहाँ पर इनके पिताजी की डिटेल भरी जाएगी। इन्फॉर्मेंट नाम, तो इनके पिताजी का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा रिलेशन विद चाइल्ड, तो बच्चे से इनका क्या रिश्ता है, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे फादर, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेंट एड्रेस, तो इन्फॉर्मेंट एड्रेस सेम है यहाँ पर, ठीक है। इन्फॉर्मेंट एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको यूजर रिमार्क दिखाई दे रहा, अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हैं, डियर सर मेरे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोस्तों पूरी डिटेल फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने फिल किया है इसी तरह से आप भी इसको फिल कर लेना, ठीक है। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने इसको फिल किया आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर रखा हमने, यहाँ पर इनकी मदर का पूरा एड्रेस फिल कर रखा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप।
पूरा फॉर्म हमने पूरा फिल कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से हमने फिल करा इसी तरह से आप भी इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इनके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर मदर का आधार कार्ड, इनके फादर का आधार कार्ड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इनके फादर का आधार कार्ड कर दिया और वैक्सीनेशन कार्ड कर दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेंगे क्लिक टू प्रोसीड मेक पेमेंट। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल। यहाँ पर आपको 5 रुपए की पेमेंट करनी है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट का इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, टोटल अमाउंट दिखा रहा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट आप SBI से करेंगे, HDFC से करेंगे, पेटीएम से करेंगे। मैं यहाँ पर SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और नाउ और पे नाउ पर क्लिक करूंगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर समरी दिखाई दे रही है, ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा और मर्चेंट नाम दिखाई दे रहा। इसके बाद 5 रुपए की पेमेंट दिखाई दे रही है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, पे नाउ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको स्कैन करता हूं। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इस तरह से आप अपना घर बैठे मोबाइल फोन से अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।